बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड जो है इसके अंदर हम बताएंगे इमर्जिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। ये वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो अभी बन रही हैं या बनने के मराहिल में हैं और आने वाले टाइम पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है ज़्यादा। इन सब सोसाइटीज़ में करंटली सबसे कम पेमेंट्स पे आप जो है फ़ाइल या प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, जो कि अगले आने वाले 4 से 5 साल के अंदर 100% यानी मैच्योर हो जाएगा। इन सोसाइटीज़ की डिटेल्स आपको पता चलेगी। ये वीडियो हर उस बंदे के लिए काम की है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, जो इंस्टॉलमेंट के प्रोजेक्ट्स देख रहा है कि यार मैं जो हूँ जॉब वाला बंदा हूँ, या मैं चाहता हूँ कि यार मैं थोड़ी थोड़ी पेमेंट कहीं पे करता रहूँ और मेरी जो चीज़ है वो 3-4 साल बाद मैच्योर हो जाए और मुझे एक अच्छी अमाउंट मिल जाए। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत काम आएगी। सो व्यूअर्स, आज जो है आज के वीडियो में हम लोग आपके साथ 4-5 सोसाइटीज़ शेयर करेंगे, जिसमें से कुछ सोसाइटीज़ जो हैं इस्लामाबाद में, कुछ सोसाइटीज़ आपके पास रावलपिंडी में बनती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद ऑलरेडी काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है। तो इस्लामाबाद के अंदर आपके पास आइदर सेटल्ड सोसाइटीज़ हैं या वो बिल्कुल अभी स्टार्ट के स्टेज पे हैं, तो उस तरीके से बहुत बड़ी सोसाइटीज़ नहीं हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद में इमर्जिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ में आपके पास, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स पे कम ही है, ओवरऑल आपके पास जो इस्लामाबाद है वहाँ पे कैश पे ही आपको चीज़ें मिलती हैं। आप किसी भी जोन की बात करते हैं, मेजॉरिटी जो आपको कैश पे चीज़ मिलती है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे देखते हैं और अच्छी सोसाइटी की बात करते हैं, तो विद इन इस्लामाबाद आपके पास जो है नाम आता है पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का। जो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी है जोन 4 के अंदर वाक़या है। बहरिया इनक्लेव जो रावल डैम की बैक साइड पे जितनी जगह बनती है, ये वो एरिया बनता है। बहरिया इनक्लेव के बिल्कुल साथ पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी है। काफ़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है, डेवलपमेंट के लिहाज से भी अब यहाँ पे पोजीशन भी मिल चुकी है, लोग रहना भी शुरू कर चुके हैं और अभी काफ़ी यहाँ पे सेल परचेज चल रही है। इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपको कैश पे भी चीज़ें मिल जाती, कैश पे फाइल्स भी मिल जाती हैं, वो रिलेटिवली कम प्राइस पे मिलती हैं। जो इंस्टॉलमेंट में मिलती है, क्योंकि वो पर्पज़ होता है आपका फ्यूचर का, तो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट आप चीज़ परचेज़ कर सकते हो। अगर प्लॉट साइज़ देखें तो यहाँ पे आपके पास मेजॉरिटी 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। आपके पास कुछ प्लॉट्स जो हैं 7 मरला के और कुछ प्लॉट्स बड़ी कैटेगरी के भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपके पास जो मेजर ब्लॉक्स आते हैं, आपके पास जे ब्लॉक हो गया, दूसरे ब्लॉक्स हो गए, ओवरसीज़ ब्लॉक हो गया, तो इन ब्लॉक्स में आपके पास जो रिहायशी घर हैं वो आपके पास एनी साइज़ के निकलते हैं। इसके बाद कमर्शियल बहुत अच्छा है वहाँ पे पार्क व्यू के अंदर जो डाउनटाउन बन रहा है, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगी, जिसमें हमने पार्क व्यू का डाउनटाउन अलग एक्सप्लेन किया कि कमर्शियल कितना बड़ा है वहाँ पे। तो डाउनटाउन उनका काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस और इंक्रीज़ हो रही हैं और इवन अगर आप 3-4 साल बाद देखते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड पे मिलेंगे। यहाँ पे जो फाइल्स या प्लॉट्स अवेलेबल हैं, आइदर दे आर ऑन कैश, कि आप डायरेक्टली कैश पे परचेज़ कर लें, रिलेटिवली आपको सस्ता मिलता है फाइल से, क्योंकि फ़ाइल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है, फिर आपकी जो है जो फाइल जो है वो प्लॉट में कन्वर्ट होती है आफ्टर बैलेटिंग। 2 इयर्स का पेमेंट प्लान है यहाँ पे, जहाँ पे आप यहाँ पे कमर्शियल्स परचेज़ करें या आप इंस्टॉल वो परचेज़ करें, तो यहाँ पे आपके पास ये प्राइस बनती है। रिलेटिवली अगर आप इस्लामाबाद की निस्बत देखेंगे तो सबसे कम जो आपको इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिलते हैं वो शायद यही सोसाइटी मिलती है। बेशक आप 5 मरले की कैटेगरी देखें, आप 10 मरले की कैटेगरी देखें, आप कमर्शियल प्लॉट्स पे अपार्टमेंट देखें, शॉप्स देखें, कोई भी चीज़ देखें, तो ये आपको इस प्राइस में ही मिलती है। लोकेशन इज़ रियली गुड, डेवलपमेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एलिवेटेड जगह है, बिल्कुल पहाड़ी इलाके के साथ है, तो उसकी वजह से इस सोसाइटी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और एक सेकंड डिमांड की रीज़न ये भी है कि अगर आप किसी भी जोन में देखते हैं, जैसे आपके पास जोन 5 के अंदर सारी जो है मेजॉरिटी कैश पे आती है, बहरिया टाउन देख लें, DHA देख लें, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। जोन 4 के अंदर भी आपके पास सारी चीज़ें जो हैं कैश पे हैं। जो जोन 3 है वहाँ पे सोसाइटीज़ है ही नहीं। जो जोन 2 आपके पास GT रोड जो B17 वाला एरिया बनता है, मेजॉरिटी वहाँ पर भी आपके पास कैश पर चीज़ें आती हैं। और जो जोन 1 है उस पर तो आपके पास अब अफोर्ड करने की प्राइसेस ही नहीं रहती। तो कंसिडरिंग कि अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट देखते हैं, मिनिमम प्राइसेस पे देखते हैं, तो शायद पार्क व्यू एक बहुत अच्छी ऑप्शन बनती है। अगर सेकंड सोसाइटी देखें तो अब हम मूव करेंगे पिंडी की तरफ। इनमें से काफ़ी सोसाइटीज़ तो ऐसी जिनके नाम के साथ इस्लामाबाद आता है, लेकिन वो इस्लामाबाद है नहीं, वो रावलपिंडी का एरिया बनता है। इसमें से फर्स्ट सोसाइटी अगर आप देखते हैं
तो वो आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी बनती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है इज़ अ रियली गुड प्रोजेक्ट। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड जो डेवलपमेंट कंपनी है, जो पिछले काफ़ी सदियों से डेवलपमेंट करे, ये उन लोगों का प्रोजेक्ट है। वो एक अपनी काफ़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो है डेवलप कर रहे हैं। लोकेशन के लिहाज से देखें तो मेन मोटरवे पे जहाँ पे आपके पास ठलियाँ इंटरचेंज आता है, जैसे आप इस्लामाबाद से एग्ज़िट लेते हैं तो आपके पास तकरीबन जो है स्टार्ट के जो इंटरचेंजेस आते हैं उनमें से एक है, और ठलियाँ इंटरचेंज से आप नीचे उतरते हैं तो आपके पास कैपिटल हाउस जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन आती है। पे सोसाइटी को डेवलप होते हुए कुछ टाइम हो गया, लेकिन अभी ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो आपको डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि जो कंपनी है वो काफ़ी बड़ी है, मशीनरी के लिहाज से भी दे आर सेल्फ सफिशेंट, फंड्स के लिहाज से भी, तो दे आर ट्राइंग कि वो काफ़ी अच्छी चीज़ डिलीवर कर सके। इन्हीं का जो लाहौर का प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, लेकिन अब फाइनली जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ये भी काफ़ी बूम कर रहा है और यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आप देखते हैं तो आपको इसी तरीके से जो अगर रेजिडेंशियल आप फाइल्स या प्लॉट्स कहते हैं तो उसमें भी आपके पास 3.5 मरला 5 मरला, फिर आपके पास बड़े साइजेस आहिस्ता आहिस्ता आते जाते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में यूजली अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से एज सच ऑन ग्राउंड पोजीशन है नहीं, तो इसलिए जो है आपको फुल कैश पे कोई चीज़ नहीं मिलती। यूजली आपको इंस्टॉलमेंट पे ही जो है चीज़ें परचेज़ करने को मिलती है। आइदर आप जो है फ्रेश बुकिंग परचेज़ करेंगे या आप किसी से जो है ओल्ड बुकिंग परचेज़ करेंगे जिसने कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे की होंगी, वो आप उसे परचेज़ करके आगे इंस्टॉलमेंट्स अपनी शुरू कर लेंगे। कमर्शियल्स के लिहाज से देखें तो जो कमर्शियल्स का प्लान है वो भी जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी का बहुत अच्छा है, काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहा है पिछले टाइम में। जो है इससे काफ़ी 2-1 साल पहले जो है वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था जितना अब प्रॉफिटेबल हुआ, और अब सही मायनों में कैपिटल स्मार्ट सिटी बड़े प्रेफरेबल सोसाइटी आपके बन चुके। लोग अब यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पस से भी, क्योंकि अगर आप देखते हैं आपकी जितनी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ ख़ास तौर पे रावलपिंडी में खुल रही हैं वो मेजॉरिटी उनके लोकेशन चक्री के पास बनती है। चक्री इज़ रिलेटिवली फार अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, और रिलेटिवली जो फिर जिन लोगों ने चाहते हैं कि हम वो इन्वेस्टमेंट करें, सोसाइटी भी अच्छी हो और इस्लामाबाद के पास भी हो, सो उनकी अब प्रेफरेंस ये है कि यार हम लोग ठलियाँ इंटरचेंज के आसपास जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं लेट्स कंसिडर दोज, हम वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि जो है आगे आने वाले टाइम में जब डिलीवर हो तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहें कि हम बड़े आराम से इस्लामाबाद मूव कर सकें। सो सेकंड ऑप्शन आपके पास जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी थी। अब उसके बाद अगर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं तो जस्ट जो कि शायद लोएस्ट कंसिडर की जाती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, कि सबसे सस्ती हाउसिंग सोसाइटी, और बाय द वे विद एनओसी। सो इससे पहले हम शायद अभी जो है पार्क व्यू का हमने जिक्र किया। सो पार्क व्यू के पास जो है उनको भी एनओसी मिला था पहले। अगर आप अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखें तो इनके पास एनओसी है। और अब जो हम थर्ड आपको सोसाइटी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम वैली। किंगडम वैली जो है इसका आपके पास जो है एनओसी अप्रूव्ड है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के अंदर ही आता है, और सस्ता तरीन प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लॉट्स। अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो उसके लिहाज से मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। 5 मरले का प्लॉट पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में, क्योंकि डेफिनेटली वो इस्लामाबाद है, मेन इस्लामाबाद है, वहाँ पे आपको जो प्राइस है वो पड़ती है तकरीबन 5 मिलियन से तकरीबन 6.5 मिलियन तक, और करंट जो प्राइसेस आई हैं वो तकरीबन 7.5 है ऑन इंस्टॉलमेंट्स। तो तकरीबन आपको वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट जो है वो रफली 65 लाख रुपीज़ का पड़ता है। जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है यहाँ पे आपके पास जो 5 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन 20s में पड़ जाता है, 25-26 का। अगर आप यही प्राइस जो है किंगडम वैली में देखेंगे तो आपके पास वो जो है 5 मरले का प्लॉट जो अभी की बुकिंग्स चल रही हैं उसके हिसाब से तकरीबन इंस्टॉलमेंट्स पे आपको 12.5 लाख रुपए का पड़ता है, विच इज़ वेरी लेस अमाउंट, क्योंकि वो फिर अफोर्डेबल भी होती है। जो लोग पे नहीं कर सकते या जो लोग इंस्टॉलमेंट कम अफोर्ड करते हैं, लोगों के पास यूजली डाउन पेमेंट अवेलेबल होती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स जो है पे करना काफ़ी इशू होता है, तो वो करते हैं कि वो डाउन पेमेंट पे करके कहते हैं फिर चलो हम यहाँ पे वो फिर किंगडम वैली की जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं कि यार चलो यहाँ पे जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 10-12 हज़ार रुपये, इट्स अफोर्डेबल। हम लोग जो हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इस टाइम पे हम लोग वो पे कर सकेंगे। सो किंगडम वैली में अगर आप देखते हैं प्लॉट्स, वहाँ पे आपको जो है 3.5 मरला, 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 10 मरला कनाल के प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखेंगे तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी फास्ट पेस पे चल रही हैं वहाँ पे। इनफैक्ट आप
आपको इनके साथ विलास भी ऑफ़र करते हैं ये लोग कि हम 5 विले का विला आपको देते हैं। सो होता क्या है कि आप विला परचेज़ कर लेते हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स पे आप उसके इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको आपकी ज़मीन पे बना हुआ विला देते हैं, जिसका फ़ायदा ये कि आपने घर परचेज़ किया इंस्टॉलमेंट पे, ना लैंड का आपको कैश पे करना पड़ा, ना कंस्ट्रक्शन की ख्वारी हुई, ना आपने कंस्ट्रक्शन जो है खड़े होकर खुद करवाई, और ना ही आपको कंस्ट्रक्शन कैश पे करनी पड़ी। तो वो भी काफ़ी अच्छा ट्रेड है कि आप जो है फ्यूचर में एक चीज़ परचेज़ कर लेते हैं जो लिवेबल हो डायरेक्टली, जस्ट लाइक अपार्टमेंट्स के आप एक अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट्स पे करते हैं, आपको लिवेबल चीज़ मिलती है। सो उस लिहाज से विला का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी इन हो रहा है विद इन पाकिस्तान। यहाँ पे लोग प्रेफर करें कि यार अगर इंस्टॉलमेंट पे विलास मिलते हैं तो दैट इज़ रियली ग्रेट, क्योंकि हमें बहुत सारी ख्वारियाँ जो खुद करनी है वो नहीं करनी पड़ेंगी। ख़ासतौर पर अब ओवरसीज़ जो है विलास को काफ़ी जो है प्रेफर करते हैं कि यार हमें आराम से हमारी जगह मिल जाएगी, हम उसे डायरेक्टली रेंट आउट करके कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ क्योंकि फ़ास्ट है वहाँ पे, पार्क्स रोड्स जो हैं काफ़ी फास्ट पेस पे बन रहे हैं, मॉडल होम्स बनाए जा रहे हैं, 4 इयर्स का पेमेंट प्लान है, तो उसके हिसाब से जो है डिलीवरी जो है हो जाएगी कि जिस स्पीड से डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो चांसेस आर रियली हाई कि आपको टाइम से डिलीवरी हो जाएगी, और जैसी चीज़ डिलीवर होगी तो उसकी प्राइसेस डेफिनेटली उतनी ही जल्दी अप्रिशिएट भी होती है। पिछले टाइम में पिछले 1-1.5 साल के अंदर भी काफ़ी प्राइसेस अप्रिशिएट हुई, क्योंकि प्राइसेस किंगडम वैली की बहुत कम है, तो उस वजह से लोगों की प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा है कि यार हम किंगडम वैली में इन्वेस्टमेंट कर सकें। सो अगर अब ये थी हमारी 3rd हाउसिंग सोसाइटी, अगर हम अब 4th हाउसिंग सोसाइटी देखते हैं तो वो हमारे पास जो है फैसल हिल्स बनती है। फैसल हिल्स जो है पार्शली जो है इस्लामाबाद में आती है जोन 2 में, और मेजॉरिटी आपके पास रावलपिंडी में आती है। अगर लोकेशन के लिहाज से देखेंगे तो इट्स नेक्स्ट टू B17 GT रोड पे। फैसल हिल्स जो है वो B17 के जो ओनर है चौधरी मजीद, उन्हीं का प्रोजेक्ट है और वही उसको डेवलप करें। सो ये डेवलपर्स इससे पहले जब भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर किए, जैसे B17 हो गया, E11 में इनका एक प्रोजेक्ट है, तो ये लोग क्वालिटी काफ़ी इंश्योर करते हैं, बड़ी फास्ट पेस डिलीवरी भी देते हैं, जिसकी वजह से जो है फैसल हिल्स काफ़ी प्रेफरेंस बन गया, ख़ासतौर पे उन लोगों का जो अनस्ट्रक्चर्ड सोसाइटीज़ में रहते हैं नियर टेक्सला, बैंक वाक एंड या इसके आसपास के वो लोग जो कि आप किसी अच्छी सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड जगह पे जाना चाहते हैं, वो लोग फैसल हिल्स को काफ़ी प्रेफर करते हैं। प्लस फैसल हिल्स एंड B17 विल बी कनेक्टेड टू मोटरवे डायरेक्टली, तो उसकी वजह से जो मोटरवे के आसपास या मोटरवे पे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं उनकी भी काफ़ी प्रेफरेंस है कि वो B17 या फैसल हिल्स में घर ले लें, ताकि उनकी ट्रैवलिंग आसान हो जाए। जो अगर आप विद इन इस्लामाबाद पिंडी रहते हैं तो आपको यहाँ से मोटरवे पे जाने का जो सफ़र है वो तकरीबन 1 घंटे का है, तो लोगों का 1 से 2 घंटे आने जाने का ट्रैवल जो है वो बच जाएगा, जिसकी वजह से एक तो वो भी प्रेफरेंस है, प्लस जो है आपके पास लोकेशन अच्छी है, डिलीवरी ये लोग काफ़ी फास्ट पेस पे देते हैं, तो उसकी वजह से फैसल हिल्स भी काफ़ी प्रेफर्ड हाउसिंग सोसाइटी इन दैट एरिया, जो कि इस्लामाबाद और पिंडी दोनों के अंदर ही आती है बीच में। इंस्टॉलमेंट्स पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे जो है मेजरली आपको जो कटिंग्स नज़र आएंगी वो यहाँ पे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और इवन बड़े साइज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपके पास यही साइज़ हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में। पोजीशन आपके जो है आगे कुछ मेजॉरिटी ब्लॉक्स को भी नहीं मिला, डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन आने वाले 2-4 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है और उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे। सो फैसल हिल्स अगर आप देखा जाए तो उस एरिया को अगर आप देखते हैं, जोन 2 को देखते हैं, तो शायद आपके पास या है तो मेजॉरिटी आपके पास 90% जो फैसल हिल्स है, इवन B17 भी जो है वो आपके पास पिंडी के अंदर ही आता है। सो वो सोसाइटी भी जो है वो काफ़ी लोग अब प्रेफर कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि सेफ़ है, करीब है, तो लोगों को जो वो जगह सूट करती है, तो उस लिहाज से वो भी देख रहे हैं। तो जो 5th हाउसिंग सोसाइटी हम लोग अभी आपसे डिस्कस करें, उस सोसाइटी का नाम है डिस्कवरी गार्डन्स। डिस्कवरी गार्डन्स जो है ठलियाँ इंटरचेंज पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑपोजिट बनती है, मोटरवे से डायरेक्टली कनेक्ट करती है और सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, 25 से 30 हज़ार कनाल का सोसाइटी का जो है एरिया जहाँ पे उसके डेवलपमेंट का प्लान है। और इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट इट्स रियली डिफरेंट, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू बिल्ड एन एंटरटेनमेंट सिटी, जहाँ के पे आप जिस तरह कॉन्सेप्ट देखते हैं दुबई में या US में, UK में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरी एंटरटेनमेंट सिटीज़ बनी होती है, आप जाते हैं वेकेशंस के लिए, वहाँ पे रहते हैं, वाटर पार्क्स एंड स्टफ, ये सारी चीज़ें आपकी सारी फैसिलिटीज़, आपको कॉटेजेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है पाकिस्तान में। जो डेवलपर है, डेवलपर की जो प्रोफाइल है वो काफ़ी बड़ी है। डेवलपर कराची के सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक है जिनका नाम है फलक नाज, और टॉप 10 डेवलपर्स में आते हैं इन पाकिस्तान। अगर प्रीवियसली अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 55 प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने डिलीवर किए हुए
में विद इन पाकिस्तान अभी तकरीबन 18 से 19 प्रोजेक्ट्स अभी करंटली बना रहे हैं। इस सोसाइटी में काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस डेवलपर ने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिलीवर की हुई हैं ऑन ग्राउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं 26 से 30 हज़ार अपार्टमेंट्स डिलीवर हुए, यानी रेजिडेंशियल एरिया डिलीवर हुआ जहाँ पे लोग रह रहे हैं। 6 से 7 हज़ार शॉप्स हैं जो ऑलरेडी लोगों को डिलीवर हो चुकी हुई हैं। सो जब भी लोग इंस्टॉलमेंट के प्रोजेक्ट्स पे या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टर का बैकग्राउंड या डेवलपर का बैकग्राउंड लाजमी देखते हैं। अगर डेवलपर ने बैक पे उसकी अच्छी रेप्यूट है, उसकी डिलीवरी उसने की है, अच्छी क्वालिटी डिलीवरी की है, दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में वो जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है वो भी सक्सेसफुल होगा और एटलीस्ट डेवलपर अपनी रेप्यूट की वजह से प्रोजेक्ट जो है अच्छा डिलीवर करेगा। अदरवाइज क्योंकि उसका तो डेली का काम ही है, रादर देन वो लोग जो शायद अपनी पूरी जो है डेवलपमेंट कैरियर में शायद एक ही सोसाइटी डिलीवर करते हैं, दे डू नॉट केयर मच अबाउट देयर रेपुटेशन। लेकिन वो लोग जिनका जो इसको बहुत सीरियस लेते हैं या बड़े ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए हर प्रोजेक्ट जो है वो रेप्यूट या बढ़ाता है या गिराता है। सो डिस्कवरी गार्डन इज़ अ रियली गुड प्रोजेक्ट इन दैट एरिया जो कि रावलपिंडी में आता है। रेजिडेंशियल ही अभी लॉन्च किया हुआ है, अदरवाइज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल्स भी हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास जो है कॉटेजेस भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में सोसाइटी लॉन्च करेगी। अभी आपके पास 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट जो है फाइल्स ही हैं। मेजॉरिटी 2 कनाल की फाइल्स जो हैं वो सोल्ड आउट हैं। सोसाइटी जो है एक बहुत अच्छी चीज़ जो लोगों के लिए की है वो ये है कि ये लोग ओपन स्टेटस पे फाइल्स सेल नहीं करते, जिसका मतलब है कि जो डीलर्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें परचेज़ करके होल्ड नहीं करते। यहाँ पे जो चीज़ें मेजॉरिटी वो एंड यूज़र के पास ही जाती हैं या फॉर सम टाइम जो है डीलर पर परचेज़ करके अपने नाम पर करवा के फिर आगे जो है एंड यूज़र को दे देते हैं, जिससे एडवांटेज जो है सारे उसका आपको एंड यूज़र को जाता है। तो अगर यहाँ पे फ़िलहाल देखें तो 2 कनाल की जो फाइल्स हैं वो रिलेटिवली काफ़ी कम है, क्योंकि वो सारी सोल्ड आउट भी हैं और उस पर जो है 10-12 लाख का ओन भी चल रहा है। सो जो अभी लोगों का ज़्यादा फोकस है वो जो है 5 मरला और 1 कनाल की तरफ है, क्योंकि इसी के इस डिस्कवरी गार्डन के ही पास जो है DHA 9 लॉन्च हो रहा है और DHA 9 लॉन्च होने की वजह से इसकी प्राइसेस और इंक्रीज़ करेंगे। सो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से लोग डिस्कवरी गार्डन को भी प्रेफर कर रहे हैं। सो वी होप कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप फ्यूचर बाइंग के लिहाज से प्लान कर सकते हैं, इनको कंसिडर कर सकते हैं। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमने कोशिश की कि सारी डिटेल्स आपको मैक्सिमम तरीके से कवर कर सकें। इन सोसाइटीज़ में से किसी भी सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हमारी सेल्स टीम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही चीज़ परचेज़ करवा के दे सके। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।